अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और मुतमईन होंगे। जी, तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ये मैं ड्रेस आपको दिखा रही हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा और सामने मैंने जो वीडियोस थोड़ी सी शॉर्ट्स लगाई हैं वो भी देख ली होगी। तो जी, आगे बहुत कुछ है आप लोगों को दिखाने के लिए और ये वीडियो आप लोगों के लिए भी बहुत इंफॉर्मेशन वाली होगी, क्योंकि आगे हर किसी के बच्चे होते हैं और हर किसी के एक्सपीरियंस देखना चाहिए, एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए हर इंसान को। जी, तो ये ड्रेस है बोनांजा का, बहुत ही प्यारा कलर है, पिंक कलर का है और ये मैं दिखा रही हूँ अनस्टिच है। उसके बाद ये स्टिच भी मैं दिखाऊंगी अपनी सिस्टर को कि उन्होंने पहना था और ये इस ऐसा ही सेम मेरा भी है। इसकी डिटेलिंग आपको अगली वीडियोस में मिलेगी। और जी, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्रॉकरी लेने के लिए गए थे, क्योंकि हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं और बहुत स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग क्रॉकरी लेने के लिए गए थे, कप्स वगैरह और कुछ ट्रेस वगैरह। और ये क्योंकि जब मेहमान आते हैं और स्पेशल मेहमान आते हैं तो फिर क्रॉकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पुराने क्रॉकरी में देने का बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा होता है, कुछ भी दिल करता है कि कुछ नया ले आएँ, कुछ और चीज़ें ले आएँ, ये ले आएँ, वो ले आएँ। तो जी, ये हम लोग तो यहाँ पे दाऊद मार्ट गए थे अपने, और यहाँ पे हमारे करीब नहीं है, तो फिर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। बहुत अच्छे से यूनिक से ग्लास वगैरह और क्रिस्टल टाइप थे और बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें थी, ये देखें। और इसमें ट्रे बहुत मुझे अच्छी लगी थी, गोल्ड भी थी और इसके अलावा जो वुडन की थी वो भी थी। और ये सारे ग्लास वगैरह और इस तरह की बहुत चीज़ें, डिशेस बहुत प्यारी थी और कैटल्स वगैरह, और हर चीज़ दिल कर रहा था जी सारी चीज़ें ले जाएं। और मज़ा आता है इस तरह की चीज़ें वगैरह देख के, विंडो शॉपिंग करके। लेकिन विंडो शॉपिंग नहीं की थी हम लोगों ने, काफ़ी चीज़ें इसमें से ली थी और क्रॉकरी वगैरह ली थी। और ये जो गेस्ट आ रहे थे इनमें यूज़ करने के लिए, तो ये हमारे घर के करीब था तो हम इस तरफ चले गए थे। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो आगे मैं आपको बताती जाऊंगी कि फेशियल्स वगैरह भी किया था और हेयर कलर भी किया था मैंने अपना, और वो भी ली थी, उसका सामान भी लेना था। तो फिर हमने फिर सारी चीज़ें वगैरह यहीं से ले ली थी, स्किन केयर की भी, और ताकि किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो हमें और हमें हर चीज़ टाइम के ऊपर अवेलेबल हो और हमारा टाइम भी बच सके। आपको जो पीछे से आवाज़ आ रही होगी ठक ठक की, जी ये साथ वालों के घर हमारा काम हो रहा है, तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि आप प्लीज़ अपनी वॉइस और ये काम बंद कर दें। कुछ टाइम में आपको ये वॉइस नहीं आएगी, लेकिन आएगी तो आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। हाँ जी, मैं एक बात कर रही थी रिश्ते के हवाले से कि हम लोग जो फैमिलीज़ मिलते हैं, जो हम अदर फैमिलीज़ में रिश्ते वगैरह करते हैं, तो हमें बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको समझने के लिए। क्यों आगे तो वो मतलब सामने सामने तो बहुत सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, लेकिन बात करना, हर चीज़ करना, तैयारी करना, इन सब चीज़ों के लिए भी बहुत टाइम चाहिए होता है। और ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि लोग कैसे हैं, क्या हैं, कहीं हम धोखा ना खा लें। और जो ये गर्ल्स वगैरह की तैयारी होती है, इस बात में भी आपको रखना पड़ता है ख्याल कि किस तरह का ड्रेस लेना है, किस तरह की चीज़ें कैरी करनी है, क्या क्या रखना है चाय के सामान में। क्योंकि एक जो चाय मीटअप होती है, मिलते हैं लोग आपस में, चाय के ऊपर बातचीत करते हैं और फिर लड़की देखी जाती है, गर्ल्स देखी जाती है, किस तरह उठती है, किस तरह बैठती है, क्या बैकग्राउंड है इसका और कितनी एजुकेशन है इसके पास और इसे क्या क्या काम आते हैं। ये सब चीज़ें देखने के लिए जो फैमिलीज़ आती हैं तो इस सब बातों का ख्याल रखना पड़ता है। और ये सब बातें हमारे ये बहुत पुराने ज़माने से चलती आ रही हैं ये सब चीज़ें। तो जी, मैं आप लोगों के साथ ये सारी बातें आज शेयर करूँगी और दिखाऊँगी भी मैं कि हम लोग क्या क्या कर रहे थे और हम लोगों ने किस तरह तैयारी वगैरह की थी अपनी। और ज़्यादा वीडियोज़ तो मैं इतनी ज़्यादा बना नहीं सकी, लेकिन आगे भी बहुत कुछ है आप लोगों को दिखाने के लिए। ये थोड़ी सी क्रॉकरी आप लोगों को मैं दिखा दूँ, बड़ी ज़बरदस्त थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसके बाद बड़ी मुश्किल से हम लोगों को ये कप्स वगैरह मिले थे, क्योंकि कुछ जो अच्छे होते थे डिज़ाइन वो पूरे नहीं होते थे जितने हमें चाहिए थे इसके। और हमें तकरीबन 12 कप चाहिए थे और इसके अलावा जो हमें वो डिज़ाइन दिखा रहे थे उसमें वो हमें पसंद नहीं आ रहे थे, तो इस तरह काफ़ी टाइम लग गया था यहाँ पर। और इसके फिर बाद का शुक्र है कि हम लोगों को पसंद आ गए और हम लोगों ने जल्दी जल्दी अपनी चीज़ें वगैरह ली और हम घर को गए, क्योंकि हमें
बहुत ज़्यादा काम करना था। और जो हम लोगों ने ये जो सैलून वगैरह का जो काम था ये हम लोगों ने खुद किया हुआ है, तो इसलिए सैलून जाने की तो ज़रूरत ही नहीं थी। कुछ टाइम पहले मेरी सिस्टर गई थी तो फेशियल वगैरह करवा कर आई थी 1 वीक पहले, तो फिर ये घर में ही थोड़ी सी उन्होंने प्रिपरेशन कर ली थी अपनी। और जो हल्का फुल्का था, मतलब कि 3 to 2 स्टेप का फेशियल कर लिया था, ब्लीच कर ली थी लाइट सी। और उसके अलावा क्या कहते हैं, अपनी हर तरह की मतलब फेस के ऊपर मार्क्स वगैरह वाइट शीट का भी लगा लिया था। और जैसे कि हर्बल फैक्स होती है, आप अपने हैंड्स वगैरह पे जो करते हैं, ये भी मतलब सैलून वगैरह में जाकर की जाती है, ये भी मेरी सिस्टर ने घर पर कर ली थी। और वाइट शीट का मार्क्स भी ले लिया था। जो अर्जेंट वाइट शीटिंग मार्क्स होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट देता है फेस के ऊपर, तो वो भी घर पर ही कर लिया था। नंबर 1 के जो बॉडी स्प्रे होते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अब जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है, अगर सर्दी का मौसम भी है तो इसमें बहुत ज़रूरी होते हैं कि आपसे खुशबू आए। नंबर 1 कि आपको बहुत अच्छा मतलब खुशबू में नहाया होना चाहिए, बिल्कुल शावर लिया होना चाहिए। जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेचुरल कलर की नेल पॉलिश यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा भड़कीली और मतलब डार्क कलर वाली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो शादी के बाद अच्छी लगती है। नेचुरल कलर वाली नेल पॉलिश यूज़ करनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इंसान को। लाइट टी पिंक कलर या फिर लाइट इस तरह स्किन कलर्स की जो होती हैं वो यूज़ करनी चाहिए, और लाइट सा मेकअप करना चाहिए। और सबसे पहले आपको प्राइमर यूज़ करना चाहिए, अपनी स्किन टोन बनानी चाहिए, अच्छी सी आपकी नाइट क्रीम होनी चाहिए स्किन केयर में। और दूसरी बात है कि आपका अच्छा सा एक फेशियल होना चाहिए, और उससे पहले एक ब्लीच होनी चाहिए कुछ घंटे पहले, 1 दिन पहले। और फिर ज़बरदस्त सा आपका जो लुक बनता है बहुत ज़बरदस्त बनता है। और ये जो है हैंड फीट का है, ये आप घर पे भी ले सकते हैं आराम से। ये YCC का ज़बरदस्त किस्म की इसकी प्रोडक्ट है, और ये फ़ौरन आपको निकाल कर देगा आपके हैंड और फीट का रिज़ल्ट निकाल कर देगा घर पे। क्योंकि मतलब पार्लर्स में जाके आप इतने ज़्यादा पैसे दे के ये रिज़ल्ट लेते हैं, वो आप घर में ही रिज़ल्ट ले लेंगे। चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, फिर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और जो वैक्स होती है वो अच्छी यूज़ करनी चाहिए। कार्ती की वैक्स बहुत ज़बरदस्त है। कभी मैं आगे वीडियो बनाऊँगी तो मैं ख़रीदूँगी जाके मार्केट में, तो मैं लाजमी आप लोगों के साथ बनाऊँगी, क्योंकि वो ज़बरदस्त वैक्स होती है, उससे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है। और वो आपकी स्किन भी नहीं जलाती है और कुछ भी नहीं करती है। और ये पार्लर्स में यूज़ होती है, जो बाकी जो रबड़ की तरह होती है जो स्किन पे लग जाती है और फिर खाल भी साथ स्किन भी लेके चली जाती है। जी, वैक्स वो अच्छी होती है जिसमें जो ऑयल टेक्सचर हो और वो आराम से इजीली निकल भी जाए और लग भी जाए ठंडी होकर। जी, ये जो है ये है थ्रेडिंग का, इससे थ्रेडिंग वगैरह होती है, कोई बाल वगैरह थ्रेडिंग के रह गए हैं आपके तो वो निकल जाते हैं, कोई एक्स्ट्रा बाल वगैरह। और ये सारा सामान बिल्कुल इसी तरह था, मैंने भी यूज़ किया था। मुझे तो बिल्कुल बच्ची की वजह से टाइम नहीं मिला था ब्लीच वगैरह फेशियल्स वगैरह का, तो मैंने सिर्फ हेड कलर ही किया था अपना। और मैंने जो सिस्टर है उनको ही मैंने दी थी सर्विस वगैरह। और ये सारी चीज़ें देख लें, इस तरह बहुत ज़्यादा घर पे रहो चीज़ें तो फिर बहुत आसानी के साथ सारी चीज़ें हो जाती हैं। जहाँ मैं आपके साथ बात करी थी कि प्राइमर ज़रूर ना यूज़ करना होता है, क्योंकि कहीं कहीं से निकल जाता है, फेस वगैरह फटा सा लगने लग जाता है, और बहुत ज़रूरी होती है। आप उससे पहले टकोर करें, फिर उसके बाद प्राइमर यूज़ करें, और फिर उसके बाद मेकअप स्टार्ट करें। जो भी आपने अपना फाउंडेशन लगाना है अपनी स्किन के मुताबिक वो आप उसके बाद लगाएं। और ये नंबर देख सकते हैं आप नेल पॉलिश का, ये मैंने भी लगाई थी और मेरी सिस्टर ने भी लगाई थी घर के हिसाब से, और ये जो इवेंट के हिसाब से बिल्कुल अच्छी थी। और ये जो हम लोगों ने यूज़ किया था फाउंडेशन, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। ये मतलब फेस जो फेयर स्किन होती है उसके हिसाब से टोन था, और ये लिया था थोड़ा सा। उसके बाद जो होता है फेस पाउडर का होता है कि आप फेस पाउडर यूज़ करें, और इतना ज़्यादा फेस पाउडर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती कि बहुत ज़्यादा हेवी सा मेकअप लगे। बिल्कुल नेचुरल लुक दिखाना होता है तो नेचुरल सा मेकअप करना चाहिए, क्योंकि आगे लोगों को मेकअप करने वाली ज़्यादा पसंद नहीं होती हैं कि लोग ये बोले कि भाई हमें तो मेकअप करने वाली जो हर टाइम बैठी रहती है वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए होती है। सबको बहुत नेचुरल चाहिए होता है। अब ज़माना बहुत एडवांस हो गया है, लेकिन लोगों की सोच वही पुरानी होती है। आप जितने भी एडवांस हो जाएं, लेकिन आपको बहुत खूबसूरत ही चाहिए होती है। जी, तो बिल्कुल हाइलाइटर यूज़ नहीं करना चाहिए। हाइलाइटर से मुंह बहुत चमक सा लगता है, तो ये नेचुरल नहीं दिखाता है। इसमें लगता है कि जी बहुत ज़्यादा मेकअप किया हुआ था, तो बिल्कुल भी जो हाइलाइटर है वो यूज़ नहीं करना चाहिए, और अच्छा सा लुक देना चाहिए नेचुरल सा। जी।
जी, तो मेरी तैयारी बिल्कुल डन हो गई थी और मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना सकी थी क्योंकि मैंने मास्क नहीं पहना था, तो फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई। इस तरह आप लोगों को लुक शेयर कर दिया। आगे जो ज्वेलरी है वो बिल्कुल मैंने बताया कि लाइट सी पहननी चाहिए, छोटे से मोटे से एयरिंग्स यूज़ करने चाहिए। और ये मेरी सिस्टर का लुक है, फुल लुक है, और ये फुल ड्रेस का बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। मैं तो कहूँगी हर किसी को कि ना खिलता हुआ कलर पिंक कलर यूज़ करना चाहिए, और पिंक कलर बहुत ज़्यादा ना अच्छा होता है। मेरी सिस्टर ने, बड़ी सिस्टर ने अपने टाइम भी पहना था और मेरी छोटी सिस्टर ने भी पहना अपने टाइम। ये आयत का फुल लुक है, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और मैंने इसे सुला दिया था कपड़े चेंज करवा कर। और जी आगे चलते हैं कि ये कप वगैरह बिल्कुल रेडी हो चुके थे, सारा सामान वगैरह। और मैंने ज़्यादा वीडियोस वगैरह नहीं बनाई क्योंकि गेस्ट आ गए थे। इसके बाद हम लोगों ने गेस्ट को भी टाइम वगैरह देना था, और ये सब चीज़ें गर्म करने के लिए रख दी गई थी, गर्म गर्म आई थी, और ताकि ख़राब ना हो जाए कटिंग वगैरह। जी, तो माँ बाप अपनी बेटियों को ना सब कुछ दे सकते हैं, नसीब नहीं देख सकते। बस नसीब की नसीब की दुआ कीजिएगा आप लोग, और कमेंट करके भी आप लोग दुआ दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।